हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो फंडामेंटल ज्योग्राफी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, द ओरिजिन ऑफ अर्थ। जो चैप्टर नंबर जो 1 है वो हमने पर्टिकुलर अच्छे से हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी के बेस पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारी जो मेन जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ ये एक कॉमन सी चीज़ है, सबके माइंड में आती है कि हमारे जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टार्स का ओरिजिन कैसे हुआ, जो सन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ये तो हमको पता है ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने आज तक अभी सिर्फ माइंड में सोचा है, कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। ये सबके माइंड में आता है कि हाँ इस चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना सोच के रह जाते हैं। आगे थोड़ी सी हम ट्राई करते हैं लेकिन हम पता नहीं लगा पाते, और आज तक कोई पता लगा भी नहीं पाया है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेनली यदि हम बात करें तो जो हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है इसके अंदर गैसियस स्टेट भरा हुआ है। गैसियस जो मैटर है वो भरा हुआ है, या आप स्टेट बोल लो इसको। ये इसके अंदर भरा हुआ है, इसके जो सरफेस है इसके ऊपर भरा हुआ है। लेकिन कुछ जोग्राफर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ बोलते हैं कि फायर से इसका ओरिजिन हुआ, कुछ बोलते हैं इसका वाटर से ओरिजिन हुआ। हमारी जो अर्थ है उसका कुछ बोलते हैं फायर से ओरिजिन हुआ, कुछ बोलते हैं वाटर से हुआ, कुछ बोलते हैं एयर से हुआ, कुछ बोलते हैं मैटर से हुआ। लेकिन आज तक इस चीज़ को कभी सॉल्व कोई कर ही नहीं पाया कि किस किस चीज़ से हुआ। एंशिएंट टाइम की यदि हम बात करें तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिर्फ जोग्राफर्स थे, वो सिर्फ अपनी थिंकिंग को बताते थे, सिर्फ अपने थॉट्स को शेयर कर दिया करते थे, अपनी अपनी हाइपोथेसिस बना लिया करते थे वो लोग कि हाँ इस तरीके से अर्थ का जो ओरिजिन है वो ऐसे हुआ। लेकिन अधिकतर जो जोग्राफर्स हैं उनके क्रिटिसिज्म निकला है, किसी ना किसी ने उसे क्रिटिसिज्म बना दिए। जैसे इसमें आता है कांट जो जोग्राफर है उसके क्रिटिसिज्म बना दिए, जो लॉ पैलेस है उसके क्रिटिसिज्म बना दिए। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है उनकी आलोचनाएं कर दी, मतलब उनकी निंदा कर दी कि हाँ तुम्हारे में ये मिस्टेक है। तो वही बात है कि जो अर्थ है इसके ओरिजिन को अब तक नहीं बता पाए। सिर्फ हम एक आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ इतना हमें बेसिक पता है कि जो हमारा अर्थ है इसके जो सरफेस है यहाँ पर गैसेस मैटर फिल हुआ है। गैसेस मैटर यहाँ पर फिल हुआ है, जो सरफेस है इस पर। अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू यदि देखें, जैसे ये हमारा गैसियस मैटर है या गैसियस स्टेट बोल सकते हो आप। जो हमारा गैसियस स्टेट है, अर्थ पे जो गैसियस स्टेट जो भरा हुआ है, जब कंडेंस हुआ इट मीन्स कंडेंसेशन हुआ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर और इंक्लूड कर दी गई। जैसे गैसेस जो स्टेट है वो थोड़ा सा कंडेंस हुआ, जब से कंडेंसेशन कर दिया गया। तो कंडेंसेशन का मीन्स क्या होता है, हिंदी ट्रांसलेशन संघनन। इट मीन्स जब वो एकत्र हुआ, गैदर हुआ, इकट्ठा हुआ, तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से एक फायर बॉल बन गई। फायर बॉल को क्या बोल दिया, नेबुला बोल दो, या तो उसको या आप मास बोल सकते हो। तो अब हम देखते हैं गैसेस जो स्टेट है क्या हुआ, इसका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस हुआ। कंडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन बोल सकते हैं हम संघनन, या कंडेंसेशन बोल दो। कंडेंसेशन हो गया तो फिर उससे क्या हुआ, जब काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा, 500 डिग्री से लेके 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक फायर बॉल बन जाएगी, फायर बॉल बन जाएगी। अब ये जो फायर बॉल है इसे हम क्या बोल सकते हैं, या तो आप मास बोल लो या आप इसको बोल लो नेबुला। पिंड जो होता है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है पिंड, या तो पिंड बन जाएगा, फायर बॉल बन जाएगा।
तो हमने कुछ एक बेसिक कॉमन चीज़ देखी कि जो हमारे अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। अब जो अर्थ का ओरिजिन हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फिर कुछ जो जोग्राफर्स हैं वो क्या करते थे, अपनी अपनी हाइपोथेसिस देते थे। तो अब वो हाइपोथेसिस जो उनकी थ्योरी है वो सब देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का हिंदी ट्रांसलेशन होता है परिकल्पना, या हम थ्योरी बोल सकते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है एंशिएंट टाइम में या इनिशियल टाइम में हमको दी गई, या मॉडर्न टाइम की बात कर ले तो हमें 2 टाइम्स में कब कब दी, एक तो इनिशियल टाइम में, इनिशियल टाइम में दी, या हम देख लें मॉडर्न टाइम में दी। तो इनिशियल टाइम की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है इनिशियल टाइम में। एक तो वाटर किसने दिया, किसने बताया वाटर के बारे में, वो देखेंगे अभी। थैलस ने। एयर एनॉक्सिमेंडे। जो फायर है हेरोक्लिट्स ने बताया, और जो मैटर है पाइथागोरस ने बताया। आप देखिए जो इनिशियल वेज में यदि हम बात करते हैं, इनिशियल टाइम में यदि हम बात करते हैं, तो जो काफ़ी सारे जो जोग्राफर्स हैं इन्होंने बताया इनिशियल टाइम के अंदर से जो थैलस है, थैलस के अकॉर्डिंग जो हमारे अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो वाटर से हुआ है। जो थैलस है वो जो जोग्राफर हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ का ओरिजिन किससे हुआ है, वाटर से हुआ है। लेकिन नेक्स्ट जो आते हैं जोग्राफर एनॉक्सिमेंडे, ये थैलस के स्टूडेंट हैं, इन्हीं के स्टूडेंट हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, एयर से हुआ। ये इन्होंने बहुतत्व बताया, बहुतत्ववाद बताया इन्होंने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। एयर से हुआ, वाटर से हुआ, वाटर के बाद फायर से हुआ, फायर के बाद मैटर से हुआ। तो ये जो होगा ये तो एक तत्व, इन्होंने एक तत्व को लेकर ही बताया सिर्फ वाटर से, और ये क्या हो जाएगा बहुतत्व। इज़ दैट क्लियर? इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब हम देखते हैं फायर जो है ये किसने किया, जो हेरोक्लिट्स जो आए, जो जोग्राफर हैं जो हेरोक्लिट्स, इन्होंने बोला कि जो हमारा अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, फायर से। ये भी बहुतत्ववाद थे, इन्होंने बोला कि फायर से हुआ, एयर से हुआ, वाटर से हुआ, फिर मैटर से हुआ। इन्होंने भी स्टेप बाय वन स्टेप, मतलब इन्होंने इस तरीके से बताया कि पहले इससे हुआ फिर उससे हुआ, मतलब इस तरीके से इन्होंने अर्थ का ओरिजिन बता दिया। एंड देन नेक्स्ट जो आए पाइथागोरस, इन्होंने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जो मैथ है उसके अंदर तो हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको तो हम स्टडी करते ही हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी पाइथागोरस आ गए। तो ये पाइथागोरस इनकी आपने थ्योरम वहाँ स्टडी की होगी। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारा जो अर्थ है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मैटर से हुआ। तो इन्होंने बहुतत्ववाद बताया कि पहले मैटर से, फायर से, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली सबको लेके अर्थ का ओरिजिन बता दिया। ठीक है, हमने इनिशियल टाइम के अंदर देखा, इन्होंने एंशिएंट टाइम था, इनिशियल टाइम मीन्स एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी आई तो किस तरीके से आया। मॉडर्न के अंदर यदि हम बात करें तो एक तो आता है मोनोस्टिक और एक आता है डुअलिस्टिक। मोनोस्टिक के अंदर जो हाइपोथेसिस जो दी वो किसने दी, हाइपोथेसिस जो मोनोस्टिक है इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, और इसका होता है द्वैतवाद। इस वाले का होता है डुअलिस्टिक का होता है द्वैतवाद और इसका होता है अद्वैतवाद। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ इसको स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए आप प्लीज़ इसको डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से, क्योंकि हाइपोथेसिस है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, तो आप लोग इसको एक साथ इतना सारा स्टडी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम सिर्फ आज इसी को स्टडी करने वाले हैं। जो मोनोस्टिक है हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो मोनोस्टिक है इसके अंदर 2 जोग्राफर इंक्लूड किए गए हैं, 2 जोग्राफर्स हैं इसके अंदर, एक तो कांट और एक लॉपेलिस। तो है कांट,
इन्होंने 1755 के अंदर अपनी हाइपोथेसिस दी। और नेक्स्ट जो है वो है लाप्लेस, इन्होंने दी अपनी 1796 के अंदर इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। तो अब हम देखते हैं आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ इनको डिस्क्राइबली देखने वाले हैं, इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इनकी हाइपोथेसिस को हम एक्सप्लेन देखने वाले हैं कि इन्होंने अर्थ के ओरिजिन में कैसे कैसे हाइपोथेसिस दी, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कांट की। जो कांट है इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस कब दी थी? 1755 में। और कौन सी हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने? गैसियस हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने, गैसेस हाइपोथेसिस इन्होंने दी। अब इस हाइपोथेसिस को देखने से पहले हम एक कॉमन सी जो बेसिक हाइपोथेसिस है उसको देख लेते हैं। वो दी थी कांट डी बफन ने, कांट डी बफन ने दी थी। कब दी थी? 1746 में इन्होंने दी थी। 1746 के अंदर इन्होंने दी थी, सॉरी 1749 में दी थी इन्होंने। ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक तो हो जाती है। कांट डी बफन ने 1749 के अंदर क्या दी? हाइपोथेसिस दी इन्होंने। इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो थी, जैसे ये सन है, इन्होंने सपोज किया ये जो हमारा सन है और ये इन्होंने देखा कि ये कॉमेट है। कॉमेट जानते होंगे आप लोग, धूमकेतु जो होता है। इन्होंने आपस में इनका कॉलिजन करवाया। जब जो कॉमेट है वो सन से कॉलिजन होता है, इन दोनों की जब कॉलिजन होता है सन का और कॉमेट का, कॉलिजन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है टक्कर। जब कॉलिजन होता है कॉलिजन होने पर जो सन है यहाँ से कुछ प्लैनेट्स निकल जाते हैं। इन्होंने अपनी ये हाइपोथेसिस दी। एंड देन अब हम देखते हैं जो कांट है, इनके बेस पर ही, कांट डी बफन के बेस पर कांट ने अपनी हाइपोथेसिस दी। अब कांट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कांट ने क्या किया। जो गैसेस स्टेट के अंदर, जो गैसेस मैटर के अंदर जो मैटर भरा हुआ है वो क्या करते हैं, कांट के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट जो मैटर है उसकी तरफ क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। अब ऑब्वियसली जब वो अट्रैक्ट होंगे इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, जो गैसियस मैटर है वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, स्मॉलेस्ट मैटर की तरफ। जब ये स्मॉलेस्ट मैटर की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ेगा तो क्या बोल सकते हैं हम, साइज़ देन बिगर। साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने की वजह से जो इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। मोर टेम्परेचर या इंक्रीज टेम्परेचर बोल लो इनसाइड। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा अपसारी जो बल होता है, केंद्र अपसारी जो बल होता है वो बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब इंक्रीज होगा तो एंगुलर जो हमारी वेलोसिटी है, हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय जो संवेग होता है वो भी बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, जब एंगुलर वेलोसिटी जब रोटेट होगी और जोर से जब वो बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से जब वो बढ़ेगी तो एक रिंग बन जाएगी। क्या हो जाएगा, जब एंगुलर वेलोसिटी जब बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बढ़ने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो एक रिंग बन जाएगी। और जो रिंग है, रिंग बनेगी। अब आपको पता है जो रिंग होती है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हम एक मिक्सचर चलाते हैं, जो मिक्सी है जो हमारी होती है
उस मिक्सी को जब उस मिक्सी में हम कुछ भी ग्राइंड करते हैं, कुछ भी चीज़ पीसते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब रिंग जो रोटेट होगी, जब एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी बहुत तेज़ बढ़ेगी तो रिंग बनेगी। रिंग बनेगी, जो उसके पार्टिकल हैं, इट मीन्स जो पार्टिकल्स इसके, ये जो प्लैनेट्स है ना, रिंग के अंदर प्लैनेट्स इंक्लूड है, तो जो प्लैनेट्स है इससे क्या, जो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, रिमूव्ड मैटर। और ये जो मैटर है, ये जो बाहर जो निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, सन। इज़ दैट क्लियर? हमने इसको देख लिया। कांट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कांट ने बोला कि जो गैसियस मैटर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जो छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट जो मैटर है उनसे वो अट्रैक्ट हो गया। उससे क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया, क्योंकि जब वो अट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर और भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। साइज़ यदि बढ़ेगा तो उसका अंदर की तरफ ही तो साइज़ बढ़ेगा, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। साइज़ यदि बढ़ेगा तो मोर टेम्परेचर इनसाइड, अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से जो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है बहुत तेज़ बढ़ने लग जाएगी। वो इतनी तेज़ बढ़ेगी कि उससे रिंग बन जाएगी। रिंग का मीन्स क्या होगा, प्लैनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। तो जो रिमूव्ड जो मैटर है, इट मीन्स रिंग से जो मैटर जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो सन होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने एक जो इनका क्रिटिसिज्म जो निकला, वो क्रिटिसिज्म ये था कि जब साइज बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो घटता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो घटता है। इनके जो क्रिटिसिज्म है हम वो देखते हैं। जो कांट की जो क्रिटिसिज्म है हम वो देखते हैं। ये एक फैक्ट बात है, जो सेंट्रीफ्यूगल, जब साइज बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। ओके, इतना हमने क्लियर किया। एंड देन अब जो हमने जो यहाँ से रिमूव जो मैटर हटाया था, जो प्लैनेट जो निकला था, एक जो सन जो निकला उसके अंदर, और जो रिंग जो काफ़ी सारे जो प्लैनेट थे उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आए। क्यों आए डिफरेंस, वो इस चीज़ को बता नहीं पाए, इस चीज़ को सबको वेरीफाई नहीं कर पाए। तो इनका ये क्रिटिसिज्म बन गया, ये डिफरेंस इन कंपोजिशन। कितने सारे चेंजेस क्यों आए। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो इनका था कि जो जुपिटर का जो एंगुलर मोमेंट होता है वो होता है 60%, और जो सन का जो एंगुलर मोमेंट होता है वो 20% होता है। तो अब इसमें इतना चेंजेस क्यों आया, इसमें इतना चेंजेस क्यों आया, क्योंकि जब रिंग जो घूमी उससे तो सन निकला बाहर, लेकिन औरों के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़। मतलब सन के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम जो गैस है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन औरों के अंदर और काफ़ी सारी होती है, जैसे जुपिटर वगैरह, इनके अंदर और भी काफ़ी सारी होती है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंट है यहाँ पर ये बता नहीं पाए, ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि जो जुपिटर है, जुपिटर का जो एंगुलर मोमेंट है, एंगुलर मोमेंट ऑफ जुपिटर यदि हम बात करें तो कितना होता है, 60%। बट सन का जो एंगुलर मूवमेंट होता है कितना होता है, 20%। तो ये इनके क्रिटिसिज्म निकले। अब इसके बाद आए लो पैलेस। इसके बाद आए लो प्लेस। लो प्लेस ने कौन सी दी, इन्होंने कब दी थी, 1749 में इन्होंने, सॉरी 17
इन्होंने दी थी 96 में, 1796 में इन्होंने दी। कौन सी दी थी इन्होंने? नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले लिया एक हॉट रोटेटिंग नेबुलर लिया, अभी हम देखेंगे। साइज स्मॉलर हो जाएगा, साइज स्मॉल होगा तो जो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद रिंग निकल आएगी, और रिंग का मीन्स आपको पता है प्लैनेट्स है। और उसके बाद क्या होगा? रिमूव मैटर, इट मीन्स रिमेनिंग पोजीशन। सन आ जाएगा ये, ठीक है। आप देखिए, आप लोग सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पहले तो इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो कौन सी थी? नेबुलर। इन्होंने एक नेबुलर लिया, एक इन्होंने पिंड लिया, एक हॉट रोटेटिंग इन्होंने पिंड लिया, एक गर्म बिल्कुल तपता हुआ रोटेट करता हुआ घूमता हुआ इन्होंने क्या लिया? एक नेबुला लिया। तो वो जो नेबुला जैसे जैसे वो घूमेगा तो वो थोड़ा धीरे पड़ जाएगा। जब उसकी स्पीड जब धीरे होगी, वो घूमते घूमते रोटेट होते होते उसकी जब स्पीड धीरे होगी, कम होगी, तो वो कूल होगा। ऑब्वियसली कूल होगा। जब कोई चीज़ जोर जोर से घूम रही है, आप फ़ैन को देख लो, फ़ैन जोर जोर से घूम रहा है, आप कम करोगे, घूमेगा तो वो गर्म होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और जैसे जब वो रुकेगा तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाएगा। तो हॉट रोटेटिंग नेबुलर इन्होंने लिया। जब वो थोड़ा सा रुकने लगा, इट मीन्स वो रोटेट होना जब उसका कम हुआ तो वो क्या हो गया? कूल पड़ गया, कूल डाउन हो गया। कूल डाउन होने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है, इट मीन्स कोई भी चीज़ आप देखिए, कोई भी चीज़ जब ठंडी हो जाती है तो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। आप लोग जानते हो कि यदि कोई चीज़ गर्म होती है तो फैलती है, और कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो सिकुड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी। क्यों होगी? क्योंकि कूल होने की वजह से उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ने लग जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, देखिए जैसे ये हमारा नेबुला है, हमारी अर्थ है, ये नेबुला है, इसके अंदर, ठीक है। जब ये रोटेट होगा, जब इसका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो इसका ये वाला जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है कम होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकल आएगा, बाहर निकलेगा, और तब ये श्रिंक होगा। श्रिंक में सिकुड़ेगा तो कुछ इस तरीके की कुछ शेप बन जाएगी, ऐसी कुछ शेप बन जाएगी। इट मीन्स इन्होंने यहाँ तक तो कुछ सही दे दिया, इन्होंने जो शेप है उसको भी वेरीफाई कर दिया, यहाँ तक तो इन्होंने सही कर दिया, सही है। लेकिन आप लोगों को पता है कि कोई भी इंसान यदि कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग खींचने वाले तो बहुत सारे होंगे, और भी तो बैठे हैं ना इसकी टांग खींचने वाले कि तूने ये गलत किया, तेरे क्रिटिसिज्म तेरे ये गलत आ गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट गया, फिर आपको पता है आगे की जो प्रोसेस है, प्लैनेट्स बन जाएंगे, प्लैनेट से जो रिंग बनेगी, जो रिंग से क्या होगा? एक सन निकल आएगा। सन मतलब इट मीन्स एक रिमूव हो जाएगा एक मैटर। तो इसके जो क्रिटिसिज्म जो आए वो भी कुछ कांट की जैसे ही आए। इसके जो क्रिटिसिज्म थे डिक्टो कांट के जैसे थे। ओनली जो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था
वो थोड़ा सा सही था। इसका कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट वही है ना जो उसके अंदर था, इसका मीन्स यही है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर अलग अलग चेंजेस क्यों आए। जब प्लैनेट से जब सन निकला तो उसके भी कंपोजिशन वही होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर इसकी कंपोजिशन चेंज क्यों आए। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये हो गया। एंड सेकंड क्रिटिसिज्म में ये आया कि जो इसका एंगुलर जो मोमेंट है वही चीज़ है इसके अंदर भी। एंगुलर जो मोमेंट है वो चेंज कैसे, वो भी सेम ही आना चाहिए। किसका, जुपिटर का और सन का। तो हमने इतना देखा। इसके हमने क्रिटिसिज्म देखे। ये क्या है, क्रिटिसिज्म है इसके। हाइपोथेसिस सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं, हम किसी को सोचते हुए रोक तो नहीं सकते, जिसकी जो इच्छा होगी वो सोचेगा। लेकिन हाँ ये है कि उसके क्रिटिसिज्म निकालने वाले बहुत लोग होते हैं, तो कोई ना, उन्होंने अपना अपना देखा कि हाँ हमारे क्रिटिसिज्म निकाल दिए, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या स्टडी किया, हम लोगों ने देखा जो मोनोस्टिक है उसको हमने स्टडी किया। मोनोस्टिक के अंदर हमने 2 जोग्राफर्स देखे। इन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या दिए कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसको डुअलिस्टिक, मैंने आज आपको इसलिए नहीं स्टडी कराया, मैंने आपको पहले भी रीज़न दे दिया। हाइपोथेसिस काफ़ी बोरिंग टॉपिक होता है, आप लोग इसको इतना स्टडी नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा पार्ट कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो वो डुअलिस्टिक है। डुअलिस्टिक के अंदर भी काफ़ी सारी हाइपोथेसिस हैं, अलग अलग जो थ्योरी दी हुई हैं, अलग अलग जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है, आप जो मैंने आज आपको स्टडी करवाई इसको आप प्लीज़ एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी की स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो आज हमने कुछ कंप्लीट कर लिया। तो आज का हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।